एक किलो के कई कई कद्दू यहाँ से ये कद्दू नहीं है, ये बहुत ही मीठे वाले खरबूजे हैं जो कि अंदर से एकदम ऑरेंज कलर के, हल्दी कलर के निकलते हैं। ये वो वाले खरबूजे हैं गाइस। वीडियो पूरी देखना क्योंकि यहाँ पर एकदम फ्री में मैं सब्जियाँ और फल और फूल सब कुछ उगाती हूँ। यहाँ तक कि कलम ग्राफ्टिंग ब्रांचेस मैं बनाती रहती हूँ यहाँ पर। और बीमारी के चलते मैं जो कि आपको 4 दिन से वीडियो नहीं दिखा पाई। तो चलिए अभी आप वीडियो पूरी देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी साथ ही आ गई है एकदम से, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अभी आगे मतलब बता रही नहीं थी, अभी आगे बताऊंगी कि मेरी बेटी ऐसे ही आ गई थी और मुझे अचानक मरने का मन में थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। ये मेरी वैरायटी दूसरी है और मैंने निकाल के खा भी ली है बच्चों ने और इन्जॉय कर लिया है सब ने। ये वैरायटी भी खा ली है, ये भी हमने वही वैरायटी जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अप्रैल मई जून के महीने में भी देखिए इस प्रकार की अच्छी सब्जी हमारी हो रही है। वीडियो पूरी देखना और सभी को शेयर, मुझे कमेंट ज़रूर करना। इतनी मेहनत के लिए अप्रैल मई जून के महीने में भी कितनी तगड़ी गर्मी है कि बहुत लोग हर रोज़ बेहोश हो रहे हैं। किसी की सर की नस फट रही है तो किसी की दिमाग की नस, किसी को कुछ हो रहा है तो किसी का दिमाग चल रहा है। इतनी गर्मी में भी सब पेड़ झुलस रहे हैं, फूंक रहे हैं। फिर भी यहाँ पे क्या क्या लग रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जो कि हरी मिर्च और बैंगन हार्वेस्टिंग करके नीचे धरी आई हूँ। जब मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी क्या है कि प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी दिक्कत है, खैर छोड़िए, जो मेन पॉइंट है उसे मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए यानी कि इतनी मेहनत के लिए गर्मी में भी मुझे एक लाइक तो ज़रूर कीजिए अगर आपका मन ठुकरा है तो। अगर नहीं अच्छी लग रही है वीडियो तो बिल्कुल भी आप लाइक ना करें बल्कि डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने भिंडी, परसों भिंडी की मैंने हार्वेस्टिंग की थी और भिंडी का मैंने बीज भी बना के रख लिया था। और भिंडी मेरी तैयार होती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी आती रहती हैं। और यहाँ पर अभी मैं बेल पर, आपको घबराइएगा मत कि इस पे कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है। तो गाइस यहाँ पे मैं पहले देखिए टिंडे समझ के 2 तोड़ चुकी थी। यहाँ से हार्वेस्टिंग मैंने की थी कि ये टिंडे हैं, लेकिन मैं भूल गई थी कि टिंडे की बीज जो थी यहाँ पे नहीं जमी थी और ये टिंडे की बेल नहीं थी। ये जो है हमारा है खरबूजा। और फिर मैं एक खरबूजा इससे भी बड़ा तोड़ चुकी थी क्योंकि ये गाइस अभी पका नहीं है। और वो जो मैंने तोड़ा था खरबूजा वो पक गया था। और बात करती हूँ तो इसमें 1 किलो का वज़न अब हो गया है और 1-1.5 किलो का वज़न मैंने यहाँ से इस पोट में से तोड़ा था खरबूजा। और जो कि छोटे छोटे और भी आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, देखिए है ना, ये छोटे छोटे आ रहे हैं। और गर्मी इतनी तगड़ी है कि बहुत ज़्यादा। अब ये गमले की बात कर लेती हूँ मैं कि ये गमले, अब वो मैंने वीडियो डाल दी है जो मैंने उसमें से हार्वेस्टिंग किए थे। और ये अब बात कर लेते हैं कि ये देखिए ये गमला है, ये पोट है जो 40 रुपए की आती है, आपको मछली वाले की दुकान से कहीं से भी मिल जाएगा। और यहाँ पर भिंडी है हमारी और यहाँ पे खरबूजा तरबूज की वैरायटी यही वाली फिर से हो रही है। और अब मैं यहाँ पे पानी देने वाली हूँ। ये तोरी की बेल देखिए, हमारा ये जो जाली है, जो मैंने जाली लगवाई है मिस्त्री को लगा के, तो ये जाली हमारी गर्मी की वजह से गर्म रहती है तो बेल भी झुलस जाती है। बेल झुलस गई है। यहाँ पर भी हमारे खरबूजे उतरे हैं और खरबूजे हमारे यहाँ पर भी लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ मैं देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं फुलवाड़ी भी रखती हूँ। ये फुलवाड़ी बहुत सुंदर लगती है अपने आप में देखने में।
और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए पानी मैंने आज सुबह दिया था और अब नहीं दिया है। और देखिए ये हमारी जो कद्दू की बेल है, बिलिया चकई की बेल है, जो कि छोटी चकई होती है। कितनी बड़ी बताऊं मैं आपको, देखिए 2 बेल हैं एक साथ में यहाँ पे, और एक बेल हमारी यहाँ पे चल रही है। और नज़र वगैरह के लिए हमने ये चप्पल मैंने यहाँ पे टांग दी है। इस तरह से कर देते हैं सभी, अगर किचन के लिए गार्डनिंग करने वाले लोग होते हैं और गार्डनिंग करते हैं तो। अब यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि ये देखिए ये वाली वैरायटी मैं तोड़ चुकी हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो डाल दी है और दिखा भी दिया है। यहाँ से देखिए 2 किलो का हमारा यहाँ पे खरबूजा निकला था, इस डांठले से मैंने छुटाया था। और देखिए ये हो रहे हैं हमारे खरबूजे। ये वैरायटी देखिए ये वाली है, मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये देखिए। और बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे देखिए कोई स्प्रे नहीं करती मैं, ये एकदम ऑर्गेनिक है। और ये वाला भी मैंने, ये वाली वैरायटी मैंने खरबूजे की 2 से 3 निकाल ली हैं, और तरबूज भी निकाल लिए थे। और ये है मेरा ब्रह्म कमल, जो कि छोटा सा ब्रह्म कमल यहाँ पे मैंने रखा है। और ये है मेरा ड्रैगन फ्रूट, और एक कलम मैंने यहाँ पे नाली की साग की भी लगा दी है। ड्रैगन फ्रूट में एक ब्रांचेस निकल चुकी है बहुत लंबी, जो कि काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं। और इसमें अगली सर्दियों में ये जो सर्दी आ रही है, इन सर्दी को ख़त्म होने के बाद, सॉरी अगली गर्मियों में मैं इसे 40 रुपये में लाई थी ड्रैगन फ्रूट का पौधा। लेकिन ड्रैगन फ्रूट बहुत महंगा मिलता है, जो कि आप फल वाले की दुकान से ख़रीदते हैं। और उसने बोला था नर्सरी वाले ने कि 1 साल के 1.5 साल के अंदर इस पे ड्रैगन फ्रूट आने लगेगा। तो चलो देखते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस क्या होता है कि देखिए कितनी तगड़ी गर्मी है, और इतनी तगड़ी गर्मी की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हमारी ये कद्दू होती है। हालांकि मैंने 2 यहाँ से देखिए हार्वेस्टिंग कर ली थी, यहाँ से मैंने अपने किचन में बना ली हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी हमारी, देखिए एक एक डाल पे देखिए 2-2 हमारी कद्दू लग रही हैं, जो कि हमारे हैं ये बिलिया, 2-2 लग रहे हैं, चकई है ये, बिलिया के जैसे ही लगते हैं। और इस बार मैं 56 कद्दू भी लेके आने वाली हूँ, अगर मैं सही रही तो। गाइस ये देखिए हर डाल पे लग रही है, हर डाल पे, कोई डाल ऐसी नहीं है जिस पर नहीं लग रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कद्दू मेरी बड़ी हो रही है, और इस कद्दू को यहीं पर इसे मैं छेड़ूंगी नहीं, और छेड़ने से डर लगता है कभी ये सूख ना जाए। हर डाल पे कद्दू है, जो कि देख सकते हैं ये चकई है, बिलिया है ये अच्छे से आप देख सकते हैं। भिंडी मैंने परसों हार्वेस्टिंग की थी, भिंडी मेरी फिर से आने लग गई हैं। यहाँ पे देखो पानी मैं अब दूंगी, बाद में दूंगी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि आपको पहले थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ कि इतनी तगड़ी गर्मी में भी किस तरह से बेल हमारी चल रही हैं। ये मैंने 2 बेल लगाई थी इस गट्टे में गाइस, एक है हमारी तरबूज की जो चल्ली है, और ये हमारी जो भिलिया की है, ये हमारी भिलिया की बेल चल्ली है। यहाँ पर भी भिंडी हो रही हैं, और ये मेरी देखिए, ये मेरी हल्दी है, और ये मेरी हल्दी हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और छोटी सी हल्दी मेरी यहाँ पर भी देखिए हो रही है। छत पर गाइस इतनी तगड़ी गर्मी में कौन कौन सब्जियां और कौन कौन सी सब्जियां आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। और ख़ास करके जुबिया की बगिया, आपको मेरा नमस्ते। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप बोल रही थी कि मैं आपकी वीडियो हर एक वॉच करती हूँ, आप भी मेरी वीडियो पे आ सकते हैं। सो प्लीज़ मैं ज़रूर आऊँगी, आप घबराइए नहीं, और मैं आती हूँ आपके चैनल पे। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही थी 10-12 दिन से, और अभी मुझे थोड़ी सी शांति हुई है। ऐसे ही मैं आपको दिखाने लगी हूँ, जैसे ही मुझे थोड़ा सा मन में शांति सी हुई है। और मैं अपनी सासू माँ को और उनके
जेठ जी के बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसी परेशानी के चलते हुए मुझे प्रॉब्लम जो थी इसी की वजह से मैं देखिए इसका स्टैंड नहीं बना पाई हूँ। ये बेल आप देख रहे हैं, इसका मैं स्टैंड नहीं बना पाई हूँ। और ये देखिए इसमें पानी भी सूख रहा है, क्योंकि कल गाइस में मेरा 8-10 दिन से मन ऐसा कर रहा है। कल और परसों तो मैं बिल्कुल यहाँ से कूद के कि यहाँ पे तो मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे चढ़ के नीचे को कूद जाऊँ। अब यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मेरी बेटी इतना ऐसा हुआ कि मेरी बेटी छोटी वाली साथ के साथ ही मेरे सामने आ गई। और मुझे एकदम बेटी की तरफ को देखकर ऐसा डर लगने लगा कि मेरी बच्ची को क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा उसका, और वो कैसे करेगी, कैसे उसकी ज़िंदगी कटेगी, कैसे उन बच्चों की कैसे क्या होगा। मुझे इस तरह से थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, और मुझे थोड़ा सा समय बिताना चाहिए अपने बच्चों के साथ। सो मैं इस तरह से अब आपको दिखा तो रही हूँ, दिखा पा रही हूँ। नहीं तो मैं 4 दिन से बिल्कुल भी, आज नहीं 6 दिन हैं, आज 6ठा दिन है, और मैंने पिछले 5 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला है। आप देख भी सकते हैं, अपने आप ही आप डेट देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला ही नहीं है कोई भी। तो ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड पे बहुत तेज़ से यहाँ पे देखिए हमारी बेल चल रही है तेज़ी के साथ में। तो चलिए मैं इन्हें अब पानी दे देती हूँ। और आपको अब मैं पानी देना तो आप सभी जानते हैं, तो पानी देना मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि पानी किस तरह से दिया जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी आपके साथ में कि गाइस यहाँ पे देखिए ये क्या लग रहे थे 2, ये देखिए, और एक ये था। तो यहाँ पे देखिए आपको नेल्स भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे जेठ के बच्चे थे, तो वो इन्हें टच कर रहे थे और यहाँ पे नेल्स गाड़ दिया। तो ये घिया जो मेरे लौकी हैं गोल वाले, ये यहीं के यहीं झुलस गए और ये फूक गए। और मैं बच्चों को बहुत प्यार से रखती हूँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस प्यार से मैंने बोला बेटा इनके हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये बच्चे रहते हैं बेल के और ये डर जाते हैं और ये फिर डर के मर जाते हैं। तो फिर क्या होता कि बेटी ने उनकी ने हाथ तो लगा ही दिया था, उनकी है मेरी है, वो समझे ना समझे, लेकिन मैं अब बच्चों को अपनों से भी ज़्यादा समझती हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा देख सकते हैं, ये इस तरह से मैंने दिखाया था दूर से, मैंने हाथ नहीं लगाया था। और ये आप देख सकते हैं कि ये लौकी आप देखिए, सच में तो बात ये है कि ये है ऑर्गेनिक, और ये है एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक है। और कोई स्प्रे नहीं है, कोई इसमें बस सिंपल मिट्टी है, और देखिए कुछ भी नहीं है, और एकदम फ्रेश है एकदम। ये 3 दिन के अंदर मुझे इतना बड़ा साइज़ दिखा है, जो कि आप देख सकते हैं तोल कर अपने कांटे पे कि ये 1 किलो से कम नहीं है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। ये आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए बात कर लेते हैं कि पोट कितनी बड़ी है। पोट हमारी यही है, जो कि हमारा ये गट्टे का गमला है। ये देखिए तरबूज की बेल मेरी 2 तरबूज देने के बाद गाइस झुलस गई और ये अच्छी तरह से एकदम फूक गई। नहीं तो मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे बांसों का स्टैंड बनाया था। तो चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि क्या आप श्री बागेश्वर बालाजी धाम की वीडियो देखना चाहते हैं। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जाने का सोचा ही नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था दोस्तों। ये मेरी एक हकीकत बात है कि मैं कभी वहाँ जा पाऊँगी। मैंने सोचा था कि वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं नहीं जा पाऊँगी, और मतलब ही क्या है जाने का, कोई मतलब ही नहीं है। पर दोस्तों पता नहीं अचानक ही मैं यहाँ पे शाम के समय पानी डाल रही थी यहाँ पे गमलों में, तो मुझे अचानक ही मेरे मन से निकलने लगा ओम राम दूताय हनुमते नमः, ओम राम दूताय हनुमते नमः। और एक मन मेरा कह रहा था दोस्तों कि तू बिल्कुल ये नाम मत जप और तू एकदम मर जा, कोई फ़ायदा नहीं है जीने में। और यहीं पास में ही बम्बा है, बम्बे के पल्ली तरफ ही चौहाने हैं,
और इस प्रकार से मेरी ज़िंदगी कट रही है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, थोड़ा सा जैसा भी मैं दिखा पाऊँगी आपको, अपने बच्चों से कह के मैं कैमरा पकड़वा लूँगी। बागेश्वर धाम की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपने बच्चों से थोड़ा सा बनवा लूँगी, क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती। और अगर मुझे मौका मिलेगा थोड़ा सा तो मैं बनाऊंगी, और मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चों से थोड़ा सा कैमरा पकड़वा लूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, मेरी चैनल पे पहली बार हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हेलो गाइस, तो अप्रैल मई जून के महीने में भी क्या क्या हो सकता है, वो भी छत पर। मैं ज़मीन की खेती की बात नहीं कर रही हूँ, ज़मीन में तो जगह नहीं है, कच्ची अब नहीं रही है, पहले बहुत थी लेकिन अब नहीं रही है। और क्या क्या होता है और क्या क्या झुलस जाता है, फूक जाता है, फिर भी इतनी तगड़ी गर्मी होते हुए भी क्या क्या है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, गैली आपके साथ में सबसे ऊपर आल वाली बेल आइकन की घंटी प्रेस करना, टन टन बजाना मत भूलना। और हाँ, मुझे जो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे करीब 8-10 दिन हो गए हैं अब लगातार चलते चलते। आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ 1 घंटे से ही थोड़ी सी सही सी हुई हूँ। मेरा मन करा है कि मैं ये तो सब्ज़ी ले आई हूँ, किचन में रख दी हूँ मैंने, ये रख दी है मैंने किचन में लाके, लेकिन जो मेरे पास अब है वो क्या इतने में वहाँ से आऊँगी, कहाँ से आऊँगी अभी बताने वाली हूँ, डटे रहना। कोई भगने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जल्दी नहीं है, लेकिन आप सुन के ज़रूर जाना। जहाँ से मैं आऊँगी, जहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ से जब मैं आऊँगी तो क्या मुझे ये सब्ज़ी और फल मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि पानी गिर डालने वाला यहाँ पे कोई रहेगा नहीं। और मैं पानी की देखरेख करती रहती हूँ, सुबह भी और शाम के समय भी, क्योंकि छत पर अगर गमलों में सब्ज़ी उगा रहे हैं, वो भी प्लास्टिक के गट्टों के गमले बना के आप, या फिर जैसे भी, यानी कि छत पर, तो आपको पानी देना दोनों टाइम बनता ही बनता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँगी वो मैं प्रॉब्लम के लिए, और ये तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ सब्ज़ी और फलों को, पेड़ पौधों को, छत पर टेरेस गार्डन जो कि। लेकिन आप मुझे ये ज़रूर कमेंट में बता देना गाइस, मेरी जो बहुत ही अच्छी अच्छी सिस्टर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं, और जुबिया की बगिया को थैंक्स जाता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत सारों को जो कि मैं अभी देख भी नहीं पाई हूँ, मैंने देखे हैं बहुतों के कमेंट, और मैं रिप्लाई भी करना चाहती हूँ, लेकिन 2-4 के कर पाई रिप्लाई, और के मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे 10-12 दिन से तबीयत मेरी ख़राब है। और मेरा बस क्या मैं आपसे क्या बताऊं। खैर, आपको, आप तो बहुत बहुत दूर से देख रहे हैं, ये तो मुझे आप ज़रूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। पता नहीं, जब से मेरे सर में गहरी चोट आई थी गाइस, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेरी छोटी बेटी 2-3 महीने की थी, और मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो डाल रखी है और मैंने बता रखा है, नहीं तो आप फेसबुक पे जाके लाइव वीडियो में देख सकते हैं, सुनीता प्रजापति 2. आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास इतना समय नहीं है, और मैं अभी ही जाने वाली हूँ, और वहाँ पर 4 दिन लगेंगे जाने और आने में, जाने जाने में जैसे भी है। मैं पहली बार जा रही हूँ, मेरी हालांकि सिस्टर भी जा चुकी, मेरे जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरे जीजू हैं, सभी दो हैं, सब जा चुके। आप भी शायद जा चुके होंगे या फिर ना, लेकिन इस गांव से भी बहुत लोग जा चुके हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि क्या आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। मैं बालाजी जाना चाहती हूँ, श्री बालाजी के धाम, बागेश्वर जी के धाम नहीं, अच्छे हैं वो भी, लेकिन मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहती हूँ। और मेरे मन से अब 10-12 दिन से निकल रहा है, जब से मुझे चोट लगी है। मुझे 90 साल चल रही है, और 90 साल से मुझे हर महीने कभी हो इतना डिप्रेशन बढ़ जाता है कि मैं कल भी, परसों भी, और जब ही से 1 महीने में 2-4 दिन, 1-2 दिन मुझे अंदर ही अंदर खा लेता है। मेरा मन ऐसा करता है कि कोई मुझसे कहता है, मेरा मन कहता है, मैं कोई क्यों कहूँ, कि
तू ऊपर से गिर जा या फिर अपने को फांसी लगा ले या फिर तू कुछ भी कर ले, अगर तेरे पास कोई चारा भी नहीं है तो तू बिजली पकड़ ले। अचानक में मेरे बच्चे, एक मन कहता है कि मेरी 2 बेटी हैं गाइस, और तो कोई मेरा आगे पीछे है ही नहीं, 2 बेटी हैं मेरी, तो उनका मुझे कोई भी नहीं दिखता। फिर मुझे अचानक ऐसे, मैं उनकी तरफ को देख के रुकना चाहती हूँ पर फिर नहीं, मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी औरतें यहाँ पे मार दी लोगों ने भी और मर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, ऊपर जा चुकी हैं, उनके भी बच्चे पल रहे हैं। हालांकि मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का भी उनकी तरह भविष्य ख़राब होने वाला है, भविष्य बिगड़ने वाला है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे मेरी बेटी। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं साथ के साथ यही सोचती हूँ, काम करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी और मेरा दिमाग चल रहा था। जब से मेरे सर में गहरी चोट आई थी मेरे हस्बैंड के कारण, हस्बैंड ने भांग दारू पी रखी थी गाइस, तो उसके कारण उन्होंने मुझे यहाँ पे सोते हुए ने मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं पेंट कर रही थी गेट पे, तो उस गेट के हटने से बेटी रोने लगी और मतलब उठ गई, सोती सोती, छोटी भी और बड़ी भी, और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उनकी खाट हिल गई, उसके कारण उनकी नींद उठ गई मेरे हस्बैंड की। उन्होंने मुझे एड़ी जो मारी थी यहाँ पे, मेरी छोटी बेटी थी मेरी 2 महीने, 1.5-2 महीने की थी, और उस दौरान गाइस क्या है कि बुखार भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, वायरस चल रहे थे उस दौरान, और चिकनगुनिया बुखार चल रहे थे उस दौरान। जब से मेरा दिमाग तुरंत चल गया था जब ही, और मुझे 6 महीने के बाद फिर दिखाया गया था मेरठ, 1400 रुपये में CT स्कैन करवाया गया था 6 महीने बाद। 6 महीने तक मेरा दिमाग ऐसे ही चला रहा था, और मेरी सास, मेरे जेठ जिठानी सब, मेरा हस्बैंड भी, सब मेरी मजाक लेते थे। मैं सारा काम करती थी, बच्चों को पालती थी, मैं सबके पैरों में पड़ी फिरती थी, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता था। और मैं अपने सास के, सबके, जो कोई बाहर की, यहाँ तक कि कोई लेडीज, कोई बुढ़िया या कोई बहू भी कोई दूध लेके आती थी ना गाइस, तो मैं क्या करती थी कि मैं उसके पैरों में, पता नहीं, तो उसके पैरों में पड़ जाती थी जाके, और मैं कहती थी उसके पैर पकड़ के कि मेरी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चों को इन्हें तुम देख लिया करियो, जो अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं बच नहीं पाऊँगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग चल गया था, और उसके ही कारण मुझे कभी हो ये बौदेशन हो जाता है। यहाँ से मेरी आँखों में हर वक्त, मैं रोती नहीं हूँ, मेरी आँखों में पानी अपने आप आता है गाइस, और मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार आँखों में आंसू आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने मिर्ची लगा ली है अपनी आँखों में, पीसी मिर्ची लगा ली, रेत भर लिया, हर रोज़ तो रेत सा की रखता रहता है मेरी आँखों में, ऐसा जैसे कि वो चिनाई वाला रेत होता है ना, कुछ कुछ मिट्टी मिट्टी सी ऐसे भरी रहती है आँखों में। और यहाँ से दुखन चालू रहती है मेरे यहाँ पे, हर वक्त नहीं होती, एक समय ऐसा भी आता है, अब जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, अब मुझे पूरा सब कुछ ध्यान है, और मैं बात भी कर रही हूँ, और मैं छत पे हूँ, और अब थोड़ी सी यहाँ पे सीलक सी है, ठंडक सी है, और ठंडक में सर्दियों में भी मुझे हो जाता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ वही बात आ जाए, फिर अपने आप ही मैं अचानक काम कर रही हूँ, यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, या फिर ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ, या फिर कोई भी कुछ नीचे कर रही हूँ, या फिर बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ, या फिर कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं अचानक मेरी याद, पता नहीं क्यों, कौन है जो मेरी याद आवा देता है और मुझे मरे गिरे दिखने लगते हैं। अगर मैं ऐसे 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 करके भी लेटी रहती हूँ, सोती भी नहीं हूँ, बहुत बुरे बुरे ख्याल थे। तो मैं आपसे सारी बातें करूँगी, सारी बातें बता दूँगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या आप श्री बालाजी, भगवान हनुमान जी, जो कि मैं अपने भाई मान चुकी हूँ, न्याय के देव शनिदेव भाई को मैं अपने भाई मान चुकी हूँ, उनके राखी भी बांध चुकी हूँ मैं मंदिर में जाके, शनिदेव भैया के हाथ में जाके, और हनुमान जी को भी मैं अपना, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ गाइस, मैं अपना बेटा मान चुकी हूँ, और मैं भाई भी उन्हें बोलती हूँ। तो भाई को बेटा भी बोल देते हैं अगर छोटा होता है, और अगर बड़ा होता है तो भाई को भाई बोलते हैं, और बेटा होता है तो बेटे को भी भाई बोल देते हैं माँ। तो इस प्रकार से मैं भाई भी बेटा भी दोनों ही मानती हूँ, और ये बहुत बड़ा धाम है। तो क्या आप वो वीडियो देखना चाहते हैं? वैसे मेरा ये कंटेंट इस कंटेंट पे नहीं चलेगा, लेकिन अगर गाइस आप चाहते हैं ना, तो आपके लिए मैं
वो थोड़ा सा ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है, कमाई होती है फिर भी पता नहीं क्या बात है कि चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता क्यों। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको बालाजी का रास्ता थोड़ा और कुछ भी अगर मेरे हाथ में रहा या फिर मेरा दिमाग सही सा रहा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, आपको ज़रूर दिखा दूँगी। या तो अपने टेरेस गार्डन वीडियो के साथ में ही जोड़ कर मतलब दिखा दूँगी साथ में ही आपको, घर पे आने के बाद अब से 4 दिन बाद। और 4 दिन तक आपको टेरेस गार्डन वीडियोस मेरी नहीं मिलेगी। जब तक आप मुझे ज़रूर भूल मत जाना, याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या लग रहा है मेरी छत पर अब।